कुछ ट्रिप सिर्फ सफ़र नहीं होते, वो यादें बन जाते हैं। ऐसी यादें जो दोस्तों के साथ हंसी, मस्ती और नेचर की खूबसूरती से जुड़ी होती है। और ये कहानी है मेरी अगस्त के महीने में हुई अदरई जंगल ट्रैक की, वो भी दोस्तों के साथ। और हाँ, इस महीने का ये मेरा दूसरा ट्रिप था यहाँ का, क्योंकि एक बार आकर दिल नहीं भरा। हम कुल 4 लोग थे, मैं, मेरे 2 दोस्त और हमारे कैब ड्राइवर भाई, जो वैसे तो ड्राइवर थे लेकिन ट्रिप में पूरे हमारे साथी बन गए। सबसे पहले हम पहुँचे खिरेश्वर विलेज। यहाँ एक कोजी सा होम स्टे मिला, 2000 रुपये में रात का स्टे। रात को विलेज का सुकून और सुबह का एक्साइटमेंट, बस दोनों का मज़ा ही अलग था। अगली सुबह उठे, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हमने गर्मा गर्म चाय और पोहे लिया। पब्लिक कम है, बहुत कम है। बोला ना पोहे। और ये हमारे भाई साहब ड्राइवर जी, जनार्दन। और बिलीव मी गाइस, वो मोमेंट, चाय के साथ मिस्ट वैली का व्यू ऐसे लग रहा था जैसे टाइम ही रुक गया हो। ट्रैक की शुरुआत नागेश्वर टेम्पल से हुई। सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर निकल पड़े असली एडवेंचर की तरफ। रास्ता खेतों के बीच से जा रहा था, चारों तरफ हरियाली और पैरों के नीचे गीली मिट्टी का खुशबू। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, बारिश धीरे धीरे रुक गई और मौसम साफ हो गया। फिर अचानक धूप निकल आई और सामने बस पहाड़ ही पहाड़। वो फीलिंग बस डिस्क्राइब नहीं कर सकता, जैसे नेचर खुद हमें एनर्जी दे रहा हो। जब हम टॉप पर पहुंचे और सराउंडिंग्स इतने क्लियर थे कि दूर दूर तक डिटेल में दिखाई दे रहा था। जुलाई में जब आया था तो मिस्ट ने सब ढक दिया था, लेकिन इस बार धूप में वो पूरा पैनोरामा नज़र आ रहा था। वहाँ हमने ढेर सारे फ़ोटो लिए, हंसी मजाक किए और फिर शुरू हुई असली जंगल ट्रैक। इस बार बारिश न होने की वजह से उतना मिस्ट नहीं था, लेकिन जंगल की शांति और फ्रेश हवा का मज़ा कुछ और ही था। ट्रैक खत्म करके हम पहुँचे कालू वाटरफॉल के पास। पानी का शोर, हवा की ठंडक और सामने वो गिरता हुआ झरना, बस वहीं खड़े रहे तो दिल को एक अजीब सी शांति मिली। वहाँ हमने कुछ समय बिताया, फ़ोटो लिए और फिर पास के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं हमने कॉफ़ी बनाई, हल्का सा म्यूज़िक चलाया, पुराने मेलोडी सॉन्ग्स बजाए और बस उसी पल को महसूस किया। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिंपल मोमेंट्स ही सबसे ज़्यादा प्रीसियस होते हैं। वापस लौटते वक्त पास के डैम में नहाने का प्लान बना। फिर हम नीचे आए, हमने चेकआउट किया और फिर निकल गए डैम में नहाने के लिए। जैसे हम डैम के पास पहुँचे, हमारा एक्साइटमेंट दुगना हो चुका था। तो पानी में कूदते ही ऐसे लग रहा था जैसे सारी थकान, सारा स्ट्रेस सब बह गया हो। भूख ने हमें याद दिलाई कि भाई एनर्जी रिफिल करनी है। हमने एक जगह रुककर ऑर्डर किया वड़ा पाव और चाय। अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। गरम है ना, अमेजिंग यार।
ऐसा लगता है इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को हैक कर लिया वड़ा पाव बनाने के। और मैं कह सकता हूँ ये मेरे लाइफ का टॉप 3 वड़ा पाव था। इतना क्रिस्प, इतना स्वाद कि हमें दुकानदार को वहीं धन्यवाद देना पड़ा। खाने के बाद पेट भी खुश और दिल भी खुश। खाना खाकर हम वापस गाड़ी में बैठे और हर कोई बस यही कह रहा था, यार ये ट्रिप याद रहेगा। ये 2 दिन का सफ़र था लेकिन यादों का खजाना भर दिया। और हाँ, जब दोस्त साथ हों तो मज़ा सच में डबल हो जाता है। अतरई जंगल ट्रैक मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये एक रिमाइंडर था कि लाइफ में पॉज लेनी चाहिए, मोमेंट्स को फील करना चाहिए और दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहिए। और शायद इसी वजह से मैं जुलाई में आने के बाद अगस्त में फिर यहाँ खिंचा चला आया, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अदरई मेरे लिए उन्हीं जगहों में से एक है।